प्रतियोगी छात्रों, आज हम लोग वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। तो वैदिक पीरियड जो है, वैदिक शब्द जो है वेद से लिया गया है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। वैदिक पीरियड में जो आर्य लोग थे उन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था। वो अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाते थे। इसीलिए इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है और इसका एक नाम संहिता भी है। प्रतियोगी छात्रों, आर्यों के आगमन के बारे में इसमें विद्वानों में मतभेद है। जैसे कुछ विद्वानों ने कहा कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे, जैसे डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश को देवकृत योनि कहा गया है। सप्त सैंधव प्रदेश के बारे में ऋग्वेद में वर्णन है। इसमें देवासुर संग्राम हुआ और जो है असुर पराजित हुए और वे पश्चिम की ओर ईरान चले गए। और पारसियों के ग्रंथ में अहुर माजदा देवता का नाम आया है, जो यह असुरों का देवता था। इसी प्रकार जो है कुछ विद्वानों ने, जैसे पंडित बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। इन्होंने अपना ग्रंथ द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन में इस बात की चर्चा की है। इसी प्रकार जो है कुछ विद्वान, जैसे दयानंद सरस्वती, यह भारत के महान समाज सुधारक थे, इन्होंने बताया है कि आर्य तिब्बत से आए थे और इसका वर्णन इन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में किया है। इसी प्रकार जो है एक महत्वपूर्ण विद्वान मैक्स मूलर का नाम आता है। यह जर्मनी के विद्वान थे। इन्होंने बताया कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। प्रतियोगी छात्रों, इसके बारे में हमें अवश्य जान लेना चाहिए। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन जो है विद्वान ने कहा है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, तो मैक्स मूलर ने कहा है। इस प्रकार जो है वैदिक काल में वेद के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें जो है 4 वेद है। पहला वेद ऋग्वेद है, जो आर्यों का प्राचीन ग्रंथ है और वेद जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसका संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे। इसीलिए जो है इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। ऋग्वेद जो है, इसका जो ऋग शब्द है, इसका मतलब होता है छंदोबद्ध रचना या श्लोक। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और लगभग 10,462 या 10,580 मंत्र है। ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है और इसका रचनाकार विश्वामित्र है। इसी प्रकार जो है आपका 9वां मंडल सोम का वर्णन है। सोम वनस्पति के देवता हैं और सोम को एक मादक पेय भी कहा गया है। यह हिमालय के मुजवंत चोटी से प्राप्त होता था, जिसे देवता लोग पीकर और भरी सभा में उत्पात मचाने लगते थे। इसी प्रकार जो है 10वें मंडल में
जो है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष का उल्लेख है, जिससे 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, उसके भुजा से क्षत्रिय के उत्पत्ति और उसके नाभि से जो है वैश्य की उत्पत्ति और उसके पैर से शूद्र के उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। प्रतियोगी छात्रों, इसके 2 से जो है 7वें मंडल सबसे प्राचीन माना जाता है। इसके जो है 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा का राज्याभिषेक, राजा का निर्वाचन के बारे में वर्णन है और कौशिकी ब्राह्मण में यज्ञों का विधि विधान के बारे में वर्णन है। इसी प्रकार जो है ऋग्वेद के 3 पाठ मिलते हैं। पहला है साकल, इसमें जो है 1017 सूक्त है और फिर बालखिल या 8वां मंडल का प्रशिष्ट है, इसमें 11 सूक्त है और फिर वास्कल का उल्लेख मिलता है, इसमें 56 सूक्त है जो उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार प्रतियोगी छात्र हम लोग सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। सामवेद का अर्थ होता है गायन, इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है। प्रतियोगी छात्रों, सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसी से 7 स्वर सारे गम पारे लिया गया है। सामवेद में मंत्रों की संख्या 1549 है। इसके जो है सामवेद का अपना मंत्र 75 है, बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तांडेय ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। तांडेय ब्राह्मण को पंचविंशति ब्राह्मण कहा जाता है। यह 25 अध्यायों में है और जो है इसके 2 उपनिषद हैं, जैमिनीय उपनिषद और जो है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है। प्रतियोगी छात्रों, इसी प्रकार जो है हम लोग फिर पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुष्वेद, जिसमें यज्ञों का विधि विधान दिया गया है, इसे जो है कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यह वेद पद और गद्य में रचित है। प्रतियोगी छात्रों, कई बार यह परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन वेद जो है गद्य और पद में लिखा गया है, तो यह यजुर्वेद जो है गद्य और पद में लिखा गया है। इसी प्रकार जो है आपको यजुर्वेद जो है 40 अध्यायों में विभाजित है। इसमें 1990 मंत्र है और जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और आपको शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, काठक संहिता, कपिस्टल संहिता, मैत्रेयी संहिता और तैत्तिरीय संहिता। इसी प्रकार जो है कृष्ण यजुर्वेद गद्य में लिखा गया है और शुक्ल यजुर्वेद पद में लिखा गया है। इसे वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। इसके एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में जो आपको राम कथा, पुनर्जन्म की कथा, जल प्लावन की कथा का वर्णन है। प्रतियोगी छात्रों, इसके महत्वपूर्ण उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। याज्ञवल्क्य ऋषि को अपने ज्ञान पर उन्हें बहुत घमंड था और वेद की विदुषी महिला गार्गी थी, उसने शस्त्रार्थ में उन्हें पराजित कर दिया। उन्होंने कहा कि ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हारा सिर फोड़ डालेंगे। यह एक स्लोगन है, यह कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसी प्रकार जो है कठोपनिषद है। कठोपनिषद में जो है यम और नचिकेता का संवाद है। इसके बाद हम लोग जो है अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। प्रतियोगी छात्रों, अथर्ववेद जो है
अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा था। इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। इसे एक नाम है श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। इसे लोकप्रिय वेद भी कहा जाता है। तो अथर्ववेद में जादू, टोना, भूत, प्रेत और वशीकरण का मंत्र दिया गया है। प्रतियोगी छात्रों, इसमें दुरात्माओं, दुष्ट आत्माओं से मुक्ति का मार्ग बताया गया है। और जो है इसमें 20 अध्याय, 6000 मंत्र और 731 सूक्त है। इसी प्रकार जो है इसके महत्वपूर्ण उपनिषद है मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। तो मुंडकोपनिषद में भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। एक प्रश्न जो है यहाँ से महत्वपूर्ण बनता है कि ऋग्वेद का जो ऋषि यज्ञों को संपन्न कराता था उसे क्या कहा जाता था? तो होत्री कहा जाता था। इसे आप याद रखें। इसी प्रकार सामवेद के यज्ञों को जो संपन्न कराता था ऋषि, उसे क्या कहा जाता था? तो उद्गाता कहा जाता था। इसी प्रकार यजुर्वेद के मंत्रों को जो ऋषि उसको यज्ञों को संपन्न कराता था उसे अध्वर्यु कहा जाता था। और अथर्ववेद के मंत्रों को जो कर यज्ञों को संपन्न कराता था उसे ब्रह्मा कहा जाता था। इस प्रकार जो है प्रतियोगी छात्र, यह वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैदिक काल का जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन है उसके बारे में पढ़ेंगे।